अस्सलाम वालेकुम, आप देख रही हैं बोल न्यूज़। मैं हूं शुमाइला अरशद और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानिए। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के हमलों का भरपूर जवाब दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 40 घंटे के दौरान 145 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। दहशत गर्दों ने कवादर में 5 खवातीन और 3 बच्चों को शहीद किया। दहशत गर्द रेड जोन में सरकारी इमारतों पर कब्जा करना चाहते थे लेकिन नाकाम रहे। फरार होने वालों की तलाश में ऑपरेशन जारी। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने ऑपरेशन की तफसीलात भी बता दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दहशतगर्द नौजवानों को लाहासिल जंग में घसीटना चाहते हैं। उनकी भूल है कि छोटी सी भी कामयाबी मिलेगी। हम 1000 साल भी ये जंग लड़ेंगे। सरफराज बुगटी ने कहा कि भारत की ईमा पर बलोचों को ईंधन बनाया जा रहा है। 25 डेड बॉडीज जो हैं वो हमारे पास हैं। वी मैनेज टू किल 145 टेररिस्ट इन 40 आवर्स। दिस इज़ द हाईएस्ट नंबर सिंस पाकिस्तान इज़ फेसिंग दिस वॉर ऑन टेरर कि इतने कम अरसे में इतने दहशतगर्द जो हैं वो मारे गए हैं। इन दहशतगर्दों ने 5 खवातीन को और 3 बच्चों को वहाँ पर बेदर्दी के साथ भून डाला है। तो आप हिंदुस्तान की इमा पे इस तरह के वाक़यात करके पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं और जो खिते में पाकिस्तान की अहमियत है उसको कमज़ोर करते हैं। लेकिन अगर डायलॉग का नतीजा ये है कि दे वांट अस टू सरेंडर, वी विल नॉट। हम 1000 साल तक ये जंग लड़ेंगे। वज़ीर दिफा ने इंकशाफ किया है कि गिरफ्तार दहशत गर्दों के बयानात और शवाहिद भारत के मुलव्विस होने की निशानदही कर रहे हैं। मकसद मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार करना है। सियालकोट में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये दहशतगर्द पाकिस्तान की माशी तरक्की को तबाह करने की साजिश में हैं और मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। पाकिस्तान के तमाम सूबों में अमन कायम करना कौमी एजेंडा है। ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह किया कि भारत और अफगानिस्तान दहशत गर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं और इनके खिलाफ कोई रियायत नहीं की जाएगी। एक एजेंडा है कि पाकिस्तान के तमाम सूबों में जो है अमन कायम हो और कोई बैरूनी ताकत खुसूसन हिंदुस्तान जो है उसमें अफ़गानिस्तान भी आप शामिल कर लें, वो हमारे मुल्क में अमन के को धर्म भरम करने के लिए इस किस्म के जो फ्रेंचाइज जो हैं दहशत गर्दी के उनको इस्तेमाल ना करें, जिसमें BLA भी है और TTP भी है। इस वक्त अल्लाह के फजल से बलूचिस्तान के टूलोर्स में अमन कायम हो चुका है। इनका पूरी तरह जो अटैक था, एक कोऑर्डिनेटेड अटैक था, उसको मुकम्मल तौर पर रिपल्स किया गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी और कोर कमांडर बलूचिस्तान ने CMH कोयटा में ज़ख्मी पुलिस एहलकारों की इयादत की। वज़ीर दाखिला ने एहलकारों के बुलंद हौसले को सराहा। कहा कि आपने दहशत गर्दों का मुकाबला करके इन्हें नाकाम बनाया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि बलूचिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की साजिश नाकाम बनाने पर आपकी जुर्रत को सलाम पेश करते हैं। कौम आपके साथ है। जख्मी पुलिस एहलकारों ने आज़म जाहिर करते हुए कहा कि वो दोबारा इस फितने के खिलाफ लड़ेंगे और अपनी जानें इसके खात्मे के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। खबर यह है कि साजिश के तहत बलूचिस्तान की हालात ख़राब करने की कोशिश की गई। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस मुकम्मल अलर्ट थी, भरपूर मुकाबला किया। बलूचिस्तान बड़े नुकसान से बच गया। दहशत गर्दों के ताने बाने हिंदुस्तान से मिलते हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर की सहाफ़ियों से बातचीत। कहा कि अवाम को बचाने के लिए पाक फौज आती है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को ये बात समझनी चाहिए। अताउल्लाह तारर ने मज़ीद कहा कि बानी PTI का चेकअप हुआ है, वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं। में जो फितनाल हिंदुस्तान की तरफ से बुज़दिलाना हमला किया गया, बलूचिस्तान का अमन तबाह करने की कोशिश की, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को, पाक फ़ौज को, बलूचिस्तान गवर्नमेंट को खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने जिस भरपूर तरीके से दहशत गर्दों को पसपा होने पर मजबूर किया। मैं समझता हूँ कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट थी। अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान बहुत बड़े नुकसान से बच गया। ये फितनाल हिंदुस्तान जिसकी बैकिंग इंडिया से होती है, एक मामूल का उनका प्रोसीजर था आंख का जो हुआ और उसके बाद ज़रूरी तिब्बी हिदायत के साथ उनको वापस अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया।
उस हवाले से ईडी पिम्स एक डिटेल रिपोर्ट जो है वो दे चुके हैं। दहशत गर्दों ने पिछले 3 दिन में सॉफ्ट टारगेट पर हमले किए। 12 शहरों पर दहशत गर्दों के कब्जे की अफवाहें गर्दिश करवाई गई। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की फैसलाबाद में गुफ्तगू, कहा कि बलूचिस्तान को ढाल बनाकर दहशत गर्द कार्रवाइयों की कोशिश की गई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशत गर्दों के हमले नाकाम बना दिए। सिक्योरिटी फोर्सेज मोहतात अंदाज में कार्रवाइयाँ की ताकि शहरियों का नुकसान न हो, वरना चंद मिनटों में दहशत गर्दों का सफाया किया जा सकता था। बलूचिस्तान में जो वाक़यात पिछले 3 दिन में हुए, असल हकीकत ये है कि पिछले 3 दिनों में मुख्तलिफ जगहों पर दहशत गर्दों ने सॉफ्ट टारगेट्स पे वहाँ पर दहशत गर्दी की। सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पहुँची, ना सिर्फ उनका ताक़ब किया, उन्हें मारा, उन्हें पकड़ा, बल्कि वो वहाँ से या तो भाग गए या मारे गए। जो समझते हैं कि वो बलूचिस्तान को ढाल बनाकर अपनी दहशत गर्दी को आगे बढ़ाने वाली जितनी भी तंजीमें हैं उनके नाम लेकर वो ये कार्रवाइयाँ करते रहे। और इसमें फ़र्क ये था कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने जितनी जगह भी कार्रवाई की इंतहाई मुहतात अंदाज में की, इसलिए कुछ वक़्त लगा। हुर जमात के रूहानी पेशवा पीर पगारा साहब ने पाक फ़ौज की खिदमात और क़ुरबानियों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। मजहबी और रूहानी पेशवा पीर पगारा साहब ने अपने खुसूसी खिताब के दौरान पाक फ़ौज की शुजात और कौमी किरदार को सराहा। कहा, हर मुसीबत और आफत में सबसे पहले पाक फ़ौज ही ढाल बनती है। हमारी इज़्ज़त पाकिस्तान की वजह से है और इस फेडरेशन को पाक फ़ौज ने बचाया हुआ है। खुदा हमारी फ़ौज को मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत के लिए हमेशा सलामत रखे। उन्हें भी फौज थी अॼु असांजी इज़त इन मुल्क पाकिस्तान जे करे आहे। फेडरेशन खे फौज अञा ताईं बचाए वरिती आहे। ख़ुदा असांजी फौज खे तौफ़ीक़ अता फरमाए, मुल्क जी बचाव में, हिफाजत में अॻिते रहे। सियासी अख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन दहशत गर्दी के खिलाफ हम सब एक हैं। ख्वाजा साद रफ़ी की गुफ्तगू, कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 50 करोड़ रुपए हल्के की तरक्की के लिए दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। दुश्मन मार के हक में नाकामी के बाद बलूचिस्तान में अमन खराब करने की कोशिश कर रहा है। ये जो तमीर और तरक्की है, ये मुस्लिम लीग का हमेशा नस्बुल ऐन रहा है। सियासत भी करनी है तो वो तामीराती सियासत करनी है। कोशिश होगी कि मुशावरत के साथ और आपस में बातचीत करके जो बाकी मसाइल हैं, इन तमाम मामलात के हवाले से कुल्लाह अमल बना के 2 जगह से हमें बड़ी सपोर्ट मिली है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने बग़ैर हमारे कहे 50 करोड़ रुपए की एलोकेशन की थी चंद महीने पहले। खारजा महाज पे बड़ी भरपूर कामयाबी रियासत पाकिस्तान ने हासिल की है और दुनिया के बड़े बड़े मुल्क पाकिस्तान की तरफ उनकी तवज्जो है। ये अल्लाह का बड़ा करम है, लोगों ने पाकिस्तान की अहमियत को माना है और उसकी बुनियादी वजह ये जो आपने जंग जीती है भारत से और उनको नाको चने चबाए हैं, वो उसकी बुनियाद है। जीने दो कराची के इन्वान से जमात इस्लामी का कराची में मार्च, रहनुमा कारकुनान अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करेंगे अपने नुमाइंदे साद गुज्जर से। जी साद। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं शारे फैसल पर मौजूद हूँ जहाँ जमात इस्लामी की तरफ से आज जीने दो कराची को मार्च निकाला गया। इस मार्च में आप देख सकते हैं कि मेरे पस से पुष्ट आपको नजर आ रहा होगा। मैं इस वक्त एक पेडिसर ब्रिज पर मौजूद हूँ। कैमरामैन मोहम्मद आ रहे होंगे, हाथ में कुछ चंद लोगों ने मशल भी पकड़े हुए हैं। जो दोनों ट्रैक हैं वो ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए हैं, जबकि एक तरफ जो है वो खवातीन नजर आ रही हैं, जबकि दूसरी जानिब जो है हम देख रहे हैं कि हमें जो है मर्द हजरात नजर आ रहे हैं। जमात इस्लामी की जो अमीर हैं, अमीर पाकिस्तान हाफिज नईम भी इस मार्च में शरीक हुए। कराची के मुख्तलिफ अजला से हम देख रहे हैं कि जो रैलियाँ निकाली गई, तमाम जो ज़िला हैं उनसे रैली निकाल कर शारे फैसल पर जमा हुआ गया। एयरपोर्ट की जानिब से ये जो मार्च है ये जारी रहा, जबकि नर्सरी पर आकर इस मार्च को जो है वो रोका गया और यहाँ पर जो जितने भी तमाम जो सीनियर रहनुमा हैं वो यहाँ पर खिताब कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान भी खिताब करते हुए यही कहा कि कराची को जो है वो ज़िले निज़ाम के ऊपर आना चाहिए, शहरी निज़ाम के ऊपर आना चाहिए, जबकि जो वफाक और सूबे का निज़ाम है इसने कराची का जो है वो बुरा हाल कर दिया है। मेरे पास से पुष्ट आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर जमात इस्लामी के कारकुनान और शहरियों की एक बड़ी तादाद इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, जो कि नारे भी लगा रहे हैं, हाथ में बैनर्स भी उठाए हुए हैं, जबकि जमात इस्लामी के जो है परचम हाथ में नजर आ रहे हैं। अब से कुछ देर बाद ये मार्च यहाँ पर जो है वो इख्तिताम पजीर हो जाएगा। साद गुज्जर, बहुत शुक्रिया आपका।
वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को अब शहर का फैसला करवाना चाहिए। यहाँ टैक्स गर्दी हो रही है, यहाँ से कमा रहे हैं मगर लगान नहीं रहे। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का कहना है कि यहाँ से जो टैक्स लिया जाता है उसका 5% भी कराची में नहीं लगाया जाता। अगर हमारी आवाज़ इस सानहे पर बुलंद ना होती तो लवाहिकीन का काम आसान ना होता। आइंदा सानहा गुल प्लाजा जैसे वाक़यात ना हो, इसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं नहीं बताया जा रहा। लवाहिकीन को रकम देकर ज़बान बंदी की जाती है, ये एक नया तरीका है। दहशत गर्दी का शिकार भी है और ये जो टैक्स गर्दी हुई है कि वसूल हमसे किया है और हम पे लगा नहीं रहे। या कराची में कोई भी वाकया हो तो वहां पहुंचकर आपकी आवाज से आवाज बनने की कोशिश की है और वो आवाज आइंदा भी उठाते रहेंगे। और अगर आज जो कुछ इन लवाहिकीन को मिल रहा है या आइंदा मुतासिरीन को मिलेगा, उसमें हमारी आवाज भी शामिल है। अगर वो आवाज ना उठती तो शायद इतनी आसानी से ये काम ना हो पाता। सानहा गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। अब सिंध के हर बाजार में फायर ऑडिट होगा। सांगड़ में वज़ीर आला सिंध ने बता दिया। मुराद अली शाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हिफाजती इंतजामात ना होने पर कार्रवाई की जिम्मेदार इनके सज़ा के तौर पर उनको हटा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जान की कोई कीमत नहीं, मगर जो लोग जान बहक हुए उन्हें 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं। सब दुकानदारों को मुतबादिल दुकान और रकम फराहम करेंगे। डिफेंस के हेड, उनके जो बाकी लोग थे उन सबको वहाँ से बरतरफ किया है, हटाया है। उसके साथ साथ फायर ब्रिगेड के अमले में जो डिलेज हुई हैं, पानी की तरसील में थोड़ी प्रॉपर तरीके से नहीं हुई थी, उनको भी सज़ा दी है। जिन लोगों की जानें गई हैं उनके लिए जान की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन उनका दुख बांटने के लिए हमने कहा कि 1-1 करोड़ रुपया हर उस शख्स की जिसकी जान गई उसके लवाहिकीन को कॉम्पनसेशन दी जाएगी। इसके साथ साथ जो तकरीबन 1200 के करीब वहाँ दुकानें थी, तो हमने फ़ौरन 5 लाख रुपए फ़ी दुकानदार दिए हैं ताकि वो अपना किचन का खर्चा चला सकें। उसके साथ साथ कराची चेंबर के साथ मिलके आप हमें ईमानदारी से असेसमेंट करके दें कि कितना माल किसका ज़ाया हुआ है, उसकी कीमत। हमने पहले भी वो पैसे दिए हैं, जैसे मैंने बताया इन तीनों वाक़यात में, और इस दफ़े भी हम जिनका ये शहर नहीं वो यहाँ सियासत चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। जितना जुल्म हो सकता था इस शहर पर हो चुका। कराची को बैरूत बनाने की साजिश की जा रही है। MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का गवर्नर हाउस में कन्वेंशन से खिताब। कहा कि ये शहर बारूद के ढेर पर बसा हुआ है। सानेहात, वारदात, हक तलफियों का बाजार गर्म है। शहर में टैक्स देने वालों को जलाकर इमारतों में दफन किया जा रहा है। उनका कहना था कि मसला फार टेंडर के पानी का नहीं बल्कि हुक्मरानों की आंखों के पानी का है। जहाँ बारूद के ढेर के बजाय ये मलबे के ढेर में तब्दील हो जाए। ये शहर की 32,000 से ज्यादा इमारतें जिन्हें इस मर्दमशुमारी में गिना नहीं गया था, जहां का टैक्स वसूल किया जाता है, अब सब इस गुल प्लाजा से हमें लगता है कि सब बारूद से बनी हुई है। जहां पे इन्होंने हमारे उन पाकिस्तानियों को, उन VVIP पाकिस्तानियों को कि जिनकी मेहनत से और जिनके वफादारी के एहसास से, यानी सबसे बड़ा VVIP वो होता है दुनिया भर में जो टैक्स देता है। ये शहर टैक्स देने वालों को भी झुलसा रहा। इस शहर में अब टैक्स देने वालों को भी जलाया और उसको उसी इमारतों में दफन किया जा रहा है। बाड़ा के मुशीरान और अवाम खुलकर अमन के हक में हम आवाज़ हो गए हैं। बाड़ा सियासी इत्तेहाद के तीरा के मामले पर अहम जगह से कबायली मुशीरान ने अमन की हिमायत का ऐलान किया। शुरका ने तीरा से आर्जी नकल मकानी करने वाले तमाम मुतासरा खानदानों के साथ मुकम्मल यकजहती, हमदर्दी और भरपूर हिमायत की। बाड़ा के कबायली अमायदीन, मशीरान और अवाम अमन के क़याम के लिए खुलकर सामने आ गए। तीरा के मामले पर बाड़ा सियासी इत्तेहाद के अहम जिरगे से कबायली मशीरान ने अमन की हिमायत का ऐलान कर दिया। जिरगा मशीरान ने तीरा मुतासरीन के लिए मुख्तस फंडिंग में सूबाई हुकूमत की नाअहली और करप्शन पर तनकीद की। कहा कि तीरा मुतासरीन में 4 अरब रुपए की तकसीम में करप्शन और सियासी मदाखलत नाकाबिल कबूल है। कौमी जिरगे का एजेंडा साबिक चेयरमैन बाड़ा सियासी इत्तेहाद हाजी शीरी आफरीदी ने पेश किया। हाजी शीरी आफरीदी ने कहा कि हमने खवारिज के साथ 2 मरतबा जिरगा किया, उसके बाद जिरगे की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत और तीरा के मिशरान को सौंप दी, मगर दोनों जिरगे नाकाम रहे। जो लोगों को
اندراج کیا جا رہا ہے اس میں بالکل سیاسی مداخلت بند کیا جائے, اقربا پروری بند کیا جائے. اگر اس میں صوبائی حکومت یہ تحقیقات کرے, اس میں جو بھی ملوں میں سے عام صوبائی حکومت, وفاقی حکومت اور جتنے ارباب اختیار ہیں ان سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں امن دیا جائے اور مستقل امن کی ضمانت دی جائے. جرگہ مشران نے کہا کہ متاثرین تیرا کے مسائل کسی ایک علاقے یا قبیلے تک محدود نہیں, بلکہ یہ ایک اجتماعی قومی مسئلہ ہے جس کے حل میں مزید تاخیر ناقابل برداشت ہے. آبادی کے عارضی انخلا کے تمام مراحل اور بات چیت کے دوران صوبے کی اور بالخصوص ضلع خیبر کی سیاسی قیادت موجود تھی, جن سے مشاورت کے بعد ہی آبادی کے عارضی انخلا کا فیصلہ کیا گیا. صدر ورلڈ بینک اجے پال سنگھ بنگا نے پاکستان کے تاریخی گردوارہ سری پنجا صاحب حسن عبدال کا دورہ کیا. انہوں نے مذہبی رسومات میں شرکت کی اور لنگر تقسیم کیا. ان کا دورہ عالمی سطح پر پاکستان کے مثبت امیج کو اجاگر کر گیا. اس موقع پر وفاقی وزیر محمد اورنگزیب اور صوبائی وزیر برائے اقلیتی امور سردار رمیش سنگھ اروڑا بھی ان کے ہمراہ تھے. دورہ پاکستان کے موقع پر صدر ورلڈ بینک حسن عبدال پہنچے. تاریخی گردوارہ شری پنجا صاحب تشریف لائے. اجے بنگا نے خصوصی عبادات میں شرکت کی اور پھر لنگر خانے میں کھانا کھایا. اس موقع پر وفاقی وزیر محمد اورنگزیب اور صوبائی وزیر برائے اقلیتی امور سردار رمیش سنگھ اروڑا ان کے ہمراہ تھے. انہوں نے کہا کہ صدر ورلڈ بینک کی آمد سے مثبت پیغام جائے گا. یہ تاثر ابھرے گا کہ پاکستان میں تمام مذاہب کے پیروکاروں کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے حکم پر تاریخی عبادت گاہوں کی تزئین و آرائش کا کام جاری ہے اور حکومت پنجاب مذہبی سیاحت کے فروغ کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے. دورے کے دوران ایڈیشنل سیکریٹری مزارات متروکہ وقف املاک بورڈ ناصر مشتاق, ایڈیشنل سیکریٹری انسانی حقوق اور اقلیتی امور پنجاب حیدر عباس وٹو سمیت کمشنر راولپنڈی, سی پی او راولپنڈی اور ڈی سی اٹک جیسے اہم حکومتی افسران بھی موجود تھے. اس دورے نے واضح کر دیا کہ حکومت پاکستان اقلیتی برادری کے حقوق کا تحفظ اور مذہبی رواداری کو فروغ دینے کے لیے سنجیدہ ہے. خبریں آگے بڑھائیں گے اور خبر یہ ہے کہ فیئر ہال کراچی میں 3 روزہ فلاور شو کا آج آخری روز ہے. شائقین بڑی تعداد میں موجود ہیں. رپورٹ کریں مریم حسن. موسم سرما کا اختتام ہے اور بہار کی آمد جو ہے شروع ہو گئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ کراچی میں بہار کا جشن بھرپور انداز میں منانے کے لیے فیئر ہال کراچی میں 3 روزہ پھولوں کی نمائش جو ہے وہ اس کا انعقاد کیا گیا ہے اور آج 3 روزہ نمائش کا آخری روز ہے. صورتحال اس طریقے سے ہے کہ یہاں پہ تقریباً 1,12,000 سے زائد مختلف اقسام کے پھول لگائے گئے ہیں. لوگوں کی بڑی تعداد یہاں پر آ رہی ہے. لوگ ویسے ہی سنڈے کو فنڈے منانے کے لیے گھروں سے باہر نکلتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں فیملیز کے ساتھ. اس وقت فیملیز جو ہے وہ یہاں پر آئی ہیں. مختلف پھولوں کو جو ہے وہ دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے. کیا سمجھتی ہیں کیسا لگ رہا ہے کراچی میں ہر طرف پھول ہی پھول ہیں؟ بہت حسین لگ رہا ہے کہ باہر کے موسم کو اتنا انہینس کیا ہے, کلرز وغیرہ کو بہت اچھا لگ رہا ہے. یوزلی ایسا کرنا چاہیے کہ کراچی کی اور خوبصورتی بڑھے. بہت پیارا لگ رہا ہے. اچھا جی, آپ کیا بولیں گے, کیسا لگ رہا ہے اتنے سارے پھول ایک جگہ پر دیکھنا؟ ایسے ایونٹس ہونے چاہیے کہ کراچی کو بہتر موسم کو. بہت شکریہ آپ کا مریم. بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com. آپ دیکھتے رہیے بول نیوز. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.